हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये जो विक्ट्री का साइन है, ये फ्रेंड्स विक्ट्री का साइन क्यों है? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और फिर दूसरी बात ये है कि जब भी शेयर मार्केट के अंदर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करने की सोचता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि मैं हर बार जो है शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है उससे कमाई करके ही जाऊँ, यानी कि वो विक्ट्री, ही वॉन्ट्स टू बी विक्टोरियस। फ्रेंड्स मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो शेयर मार्केट है उसमें ये कोई जुआ नहीं है, ये एक रेगुलर बिजनेस है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो किस शेयर में पैसा लगाना है, इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, और किस टाइम पे लगाना है इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको दोनों चाहिए, लेकिन ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस है, इसको हम 2 दिन के अंदर सीखना तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस की मैं बात तो बहुत बार कर चुका हूँ। अब से मैं आगे के 8-10 वीडियोस जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसके अंदर हम सीखने के लिए छोटे छोटे, जिसको मैं बोलता हूँ कि हम बेबी स्टेप्स लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये है क्या। ठीक है, तो आज का जो ये मेरा जो वीडियो है, ये फ्रेंड्स वीडियो है आज बुक वैल्यू पे और प्राइस टू बुक वैल्यू पे। ये जो खेल है बुक वैल्यू का, ये जो खेल है बुक वैल्यू का, ये किसका है? असेट्स का है और लायबिलिटीज़ का है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं कि असेट्स जो है ये 2 तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल असेट्स और एक जो है इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, जो फिजिकल नेचर के भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टेंजिबल असेट्स के अंदर इक्विटी आ जाता है और इसके अंदर लायबिलिटीज़ आ जाता है। ठीक है, लायबिलिटीज़ के अंदर आपके करंट असेट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर फिक्स असेट्स भी हो सकते हैं, लोन्स भी हो सकते हैं, जो शेयर होल्डर की जो है क्या बोलते हैं इक्विटी भी हो सकती है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये जो है टेंजिबल असेट्स में आ जाते हैं। और जो इंटेंजिबल असेट्स हैं उसमें एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एम्प्लॉयज़ को जो है हम इंटेंजिबल असेट्स जो के अंदर इनको लेते हैं, प्लस ब्रांड्स हैं, गुड मैनेजमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा, इस टाइप के जो ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम इनटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यू हैव टेंजिबल और आपके पास इनटेंजिबल भी है। तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर टोटल आज की कीमत जो है वो 50 करोड़ है। 50 करोड़ के अंदर से 10 करोड़ का जो है हमने बैंकों से या इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है जिसको हमको पे करना है। और ये जो है हमारे पास एक लायबिलिटी है, जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, सब मतलब ये जो है इसका बेनिफिट, ये सब को बोलते हैं हम इनको असेट्स। तो अगर हम असेट्स में से लायबिलिटी निकाल देंगे, असेट्स में से मतलब 50 करोड़ में से 10 करोड़ निकाल देंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगा 40 करोड़, ये बुक वैल्यू है। क्लियर? सो बुक वैल्यू इज टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। 50 में से 10 निकाल दिए तो हमारे पास 40 करोड़ रह गया। अब आप समझिए कि हमारी जो शेयर कैपिटल है वो हमारी शेयर कैपिटल 10 करोड़ की है। तो बुक वैल्यू बाय द शेयर वैल्यू, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि पर शेयर जो हमारी जो बुक वैल्यू है वो क्या है। तो ये बुक वैल्यू आ गई 40 करोड़, ये 10 करोड़ के शेयर, बुक वैल्यू आ गई हमारी 4। फ्रेंड्स ये अगर बुक वैल्यू 4 है तो हिसाब से तो देखा जाए कि मतलब बोलते हैं कि 18-20 की जो बुक वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये जो बुक वैल्यू है शायद बहुत ज़्यादा अच्छी बुक वैल्यू है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत है, लेकिन यहाँ पर ये बोलना इतना अभी ठीक नहीं होगा। तो ज़रा हम देख लेते हैं कि ये जो बुक वैल्यू है ये किन टाइप की कंपनीज़ में ये बेस्ट होती है। तो ये जो हमारे पास कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर कई कंपनीज़ होती हैं जिनके अंदर जो असेट्स है ना वो एप्रिशिएट करते हैं। एप्रिशिएट मतलब क्या है? आज आपने फैक्ट्री लगाई और उसके बाद जो असेट्स हैं या जो भी बिजनेस आपका है उसके बाद वो असेट्स जो है ना वो ग्रो करने चालू कर देते हैं। तो वो किस टाइप के असेट्स होते हैं? जैसे बैंक्स हैं, बैंक के असेट्स हमेशा जो है वो ग्रो करते हैं।
गोल्ड की प्राइस आपको मालूम है पूरी की पूरी ग्रो करती है, गोल्ड एंड ज्वेलरी। वैसे ही जो लैंड है, रियलिटी सेक्टर है, ये भी ग्रो करता है। हमारी शेयर मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट में इसके अंदर इतना होता है जिसका हिसाब नहीं। इसके अंदर सब ये जो असेट्स हैं ये एप्रिशिएटिंग असेट्स हैं। दूसरी तरह की इंडस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग असेट्स, जिसमें हैवी इंजीनियरिंग है, जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, ऑयल रिफाइनरी है, ऑटो है, इस टाइप की, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी होती है। ये होते हैं डेप्रिशिएटिंग असेट्स, बिकॉज इसके अंदर पिछले 5-10 साल के अंदर जो असेट्स है ना वो डेप्रिशिएट होते रहते हैं। ठीक है, अगर एप्रिशिएटिंग है असेट तो आपकी अगर बुक वैल्यू 4 है, हो सकता है आपको 3 मिल जाए, 4 भी मिल जाए। लेकिन अगर डेप्रिशिएटिंग असेट्स हैं और अगर कहीं आपको कंपनी की नीलामी हो रही है, किसी वजह से लिक्विडेशन में कंपनी चली गई है, तो फिर आपको ये 4 जो है बुक वैल्यू नहीं मिलेगी, शायद 3 मिलेगी, 2 मिलेगी या 1 मिलेगा, डिपेंड करता है, क्योंकि जो असेट्स है ना वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी मतलब तरीके की कंपनीज़ हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। उनमें क्या होता है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं, बाकी जो मतलब 1-2-4 रेंटेड वो ले लिए, रूम्स ले लिए, उसमें 100, 200, 300 आदमियों को भर दिया और वो बैठ के अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। वहाँ कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो वहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, एम्प्लॉयज़। ऐसे ही जो प्लांट एंड मशीनरी है वो फूड प्रोसेसिंग में बहुत कम है, इंश्योरेंस में बहुत कम है, अप्रैल में बहुत कम है और लेदर में बहुत कम है। और भी टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। तो जब भी हम बुक वैल्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कैसा बिजनेस है, उसके जो असेट्स हैं वो फ्यूचर में ग्रो होंगे या उसके फ्यूचर में डाउन होंगे, या प्लांट और मशीनरी है ही नहीं। इसमें अगर असेट्स नहीं है तो बुक वैल्यू भी कम होगी, इसके डेप्रिशिएटिंग असेट्स हैं तो बुक वैल्यू भी जो है इसकी कम होगी, इसके एप्रिशिएटिंग असेट्स हैं बुक वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो सबसे बेस्ट अगर बुक वैल्यू का कहीं यूटिलिटी है तो वो है एप्रिशिएटिंग असेट्स में। तो मैं बस आपको इतना ही बोलता हूँ कि जब भी आप जो है बुक वैल्यू की सोचें तो आप ये तीनों जो ऑल्टरनेटिव हैं अपने दिमाग में रख लीजिए, इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज़ दिस। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स एक इंडस्ट्री को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये पेंट इंडस्ट्री ली है। यहाँ पर पहले इसके अंदर एक रेशो होती है जिसको सबसे पहले होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब अगर करंट मार्केट प्राइस एक शेयर की 600 रुपये है और बुक इसकी और जो बुक वैल्यू है वो 4 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 150। लेकिन ये जो 150 रुपये है ना ये कुछ कह नहीं रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। इसको इस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि ये एशियन पेंट्स है, नेरोलैक है और ये बर्जर है। आज की इसकी जो प्राइस है वो है 1598 रुपये 381, बुक वैल्यू ये है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसकी जितनी इसकी प्राइस है उससे आप जो है 16 गुना आप जो है बुक वैल्यू के 16 गुना आप प्राइस पे करने को तैयार हैं। तो क्या ये ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है? तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो कि डेप्रिशिएटिंग असेट्स की इंडस्ट्री है, इसके अंदर ये अभी कुछ नहीं बोल रहा, ना तो बुक वैल्यू कुछ बोल रही है और ना ही इसका जो है ये जो प्राइस टू बुक की जो रेशो है ये कुछ कह रहा है। हम इसके ऊपर एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको कोई और एक पैरामीटर चाहिए या 2 पैरामीटर चाहिए ये समझने के लिए कि इन 3 कंपनियों में से हमको किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए अगला जो मेरा वीडियो है वो वीडियो आएगा अर्निंग पर शेयर का, उसको समझेंगे और फिर इसके सामने अर्निंग पर शेयर को ऐड करके देखेंगे कि क्या अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आप इंतज़ार करिए। इन द मीन टाइम अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, एंड एट द सेम टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है फ्रेंड्स फेसबुक का अपना लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन द फेसबुक ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मेरे साथ रहिए एंड बी विक्टोरियस। हैव ए नाइस डे।